हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, अपन चर्चा कर रहे थे खेल एंड स्पोर्ट्स के बारे में। मार्च महीने का अपन करंट चर्चा कर रहे थे। कुछ अपनी करंट की न्यूज छूट गई थी स्पोर्ट्स के बारे में, उनके बारे में देखेंगे। तो पहला है खेलो इंडिया विंटर गेम 2024-25 के बारे में। तो हाल ही में गाइस खेलो इंडिया विंटर गेम का समापन हो गया है। ये अपने आरएस मेंस के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में ध्यान रखना। इसका आयोजन है वो लेह है, लद्दाख और गुलमर्ग क्षेत्र जम्मू कश्मीर का, वहां पर इसका आयोजन है वो किया गया था। इसका आयोजन है गाइस वो 23 जनवरी से 12 मार्च के बीच में इनका आयोजन है वो किया गया था। इसका पहला चरण है वो 23 से 27 जनवरी लेह और लद्दाख में आयोजित किया गया। वही दूसरा चरण है वो 9 से 12 मार्च के बीच में जो गुलमर्ग क्षेत्र अपना जम्मू कश्मीर का, वहां पर इसका आयोजन है वो किया गया था। इसमें मुख्य खेलों के बारे में बात करें कि कौन कौन से खेल इसमें शामिल किए गए। तो जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण में इसमें 4 खेल है वो इंक्लूड किए गए थे, जिसमें अल्पाइन स्कीइंग, नार्डिक स्कीइंग, चक्की पर्वतारोहण और स्नोबोर्डिंग, ये 4 जम्मू कश्मीर के खेल है वो इसमें इंक्लूड किए गए थे। गाइस, इस संस्करण में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा विभिन्न संस्थानों के लगभग 400 से अधिक एथलीट है, उन्होंने इस जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पदक तालिका के बारे में बात करें तो भारतीय नौसेना ने इसमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स ओवरऑल चैंपियनशिप है वो अपने नाम किया है। तो खेलो इंडिया विंटर जो चैंपियनशिप है वो भारतीय नौसेना ने जीता है। ठीक है। भारतीय नौसेना ने गाइस यहाँ पर लगभग 7 स्वर्ण पदक, 5 रजत, 6 कांस्य पदक, इस तरह टोटल 18 पदक जीते हैं। वही यहाँ पर एक तेलंगाना की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है 15 वर्षीय खिलाड़ी नयना श्री तुलरी, जो कि इन्होंने एक ऐतिहासिक उपलब्धि यहाँ पर हासिल की। महिला 500 मीटर शॉर्ट ट्रैक स्पीड रैंकिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। वही आंचल ठाकुर हिमाचल प्रदेश की खिलाड़ी है। इन्होंने यहाँ पर अल्पाइन स्कीइंग में 2 स्वर्ण पदक है वो जीते हैं। और ये 2 खिलाड़ी हैं, इनमें यहाँ पर ये आकर्षण का विषय रही, चर्चित विषय रही, एक तो नयना श्री तुलरी और आंचल ठाकुर। इनके बारे में ध्यान रखना, अपने आरएस में इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे है विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 के बारे में। तो गाइस, हाल ही में इसके 12वें संस्करण का आयोजन किया गया ट्यूरिन क्षेत्र इटली, वहां पर। ठीक है। 8 से 12 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया गया है। गाइस, इसमें भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में 8 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांस्य पदक जीतकर टोटल इन्होंने 33 पदक जीते हैं। भारतीय एथलीटों ने गाइस विभिन्न प्रतियोगिताओं में विभिन्न पदक जीते हैं। जम्मू कश्मीर के यहाँ पर जहांगीर अहमद ने स्प्रोइंग शूट में 50 मीटर एम4 में रजत पदक जीता है। वही कांस्य पदक जीतकर इन्होंने इतिहास रचा है। ठीक है। तो ध्यान रखना जम्मू कश्मीर के जहांगीर अहमद के बारे में। आगे है दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आरएस मेंस के हिसाब से। कौन से हैं? खेलो पेरो इंडिया गेम्स, ये दूसरे के आयोजन किया गया इनका दूसरी बार। इनका आयोजन है वो 20 से 27 मार्च के बीच में अपना जो न्यू दिल्ली क्षेत्र है वहां पर इनका आयोजन है वो किया गया था। इसके उद्घाटन स्थल की बात करें तो जो केडी इंडोर हॉल है, इंदिरा गांधी स्टेडियम, वहां पर इनका उद्घाटन किया गया है। इस स्पर्धा की बात करें तो इसमें पैरा एथलेटिक्स, पैरा तीरंदाजी, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेनिस, पैरा शूटिंग इसमें शामिल है। इसके शुभंकर की बात करें तो उज्ज्वला है वो इसका शुभंकर था, जो कि घरेलू जो गोरई चिड़िया होती है उससे प्रेरित है। तो ध्यान रखना उज्ज्वला इसका शुभंकर था। इसमें शीर्ष स्थान है गाइस वो हरियाणा का रहा है। हरियाणा ने यहाँ पर 34 स्वर्ण पदक जीते हैं और 39 रजत तथा 31 कांस्य पदक जीतकर हरियाणा ने टोटल यहाँ पर 104 पदक जीते हैं। वही दूसरे स्थान पर तमिलनाडु का स्थान है, जिन्होंने 28 स्वर्ण, 19 रजत और 27 कांस्य पदक जीतकर टोटल 74 पदक जीते हैं। वही तीसरा स्थान यूपी का है, जिन्होंने टोटल है वो 64 पदक जीते हैं। वही चौथा स्थान है गाइज वो राजस्थान का। राजस्थान ने यहाँ पर 22 स्वर्ण पदक जीते हैं, 18 रजत और 24 कांस्य पदक जीते हैं। इस तरह 24 पदक हैं वो राजस्थान ने जीते हैं। इस प्रतियोगिता के दौरान गाइस कुल 596 पदक है वो प्रदान किए गए। इसमें 189 स्वर्ण पदक,
189 रजत पदक और 218 कांस्य पदक है वो दिए गए हैं। आगे है एशिया महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के बारे में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप। इसका आयोजन है वो ईरान का एक क्षेत्र है तेहरान। तेहरान में किया गया 6 से 8 मार्च के बीच में। ठीक है गाइज, ये जो आयोजन था वो 6वां संस्करण था। इसमें जो खिताब जीता है वो भारतीय महिला टीम ने जीता है, ईरान को हराकर 32-25 से। भारत ने 5वीं बार गाइज ये खिताब अपने नाम किया है, अर्थात भारत एशिया महिला कबड्डी चैंपियनशिप जीतने वाला 5वीं बार देश बन गया है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की जो कप्तान है वो सोनाली सिगाड़े थी और उप कप्तान है वो पुष्पा राणा थी। ठीक है, आगे आता है सेफक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 के बारे में। तो भाई इसका आयोजन है वो 20 से 25 मार्च के बीच में जो बिहार का पटना क्षेत्र है वहां पर जो पाटलिपुत्र खेल परिसर है वहां पर हुआ था। यह पहली बार था जब बिहार में इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन टूर्नामेंट 2025 की मेजबानी की है। सेपक टाकरा वर्ल्ड कप के रेंगडू इवेंट में भारत ने जापान को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। गाइस, भारत ने इस टूर्नामेंट में 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। भारतीय स्केल में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला देश बना है। ठीक है, अब अपन चर्चा करेंगे कुछ चर्चित खिलाड़ियों के बारे में जो कि न्यूज में थे। सबसे पहले आते हैं अर्चना जादव। दोस्तों, अर्चना जादव है वो भारत की सबसे लंबी दूरी की धाविका है, जिनको वर्ल्ड एथलीट्स एग्रीटेक जो यूनिट्स है इनके द्वारा 4 साल का प्रतिबंध इनके ऊपर लगा दिया गया। कुछ दवाएं वगैरह लेने के कारण इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर न्यूज में थे स्टीव स्मिथ। दोस्तों, स्टीव स्मिथ है वो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं, जिनको 5 मार्च 2025 को उन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है। हालांकि वह टेस्ट और जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट है वो खेलना जारी रखेंगे। दोस्तों, स्मिथ ने यह फैसला है वो 4 मार्च 2025 में दुबई में जो आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई थी उसके सेमीफाइनल में भारत से हारने के बाद भी लिया था। ठीक है, अगले न्यूज में रहने वाले खिलाड़ी हैं भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री। दोस्तों, सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने के लिए अपने फैसले को पलटते हुए वापस राष्ट्रीय टीम में वापसी की है। इन्होंने क्या किया था कि जून में कुवैत में एक फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप क्वालिफाई मैच में ये इन्होंने संन्यास की घोषणा की थी, लेकिन ये वापस खेल में लौट आए हैं सुनील छेत्री। आगे है परिणीत नायक। दोस्तों, भारतीय जिम्नास्टर परिणीत नायक है, इनको हाल ही में FIG है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी, ये जो गेम है इसका आर्टिक जिम्नास्टिक ऑपरेटर विश्व कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन्होंने वर्ल्ड फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। दोस्तों, इस प्रतियोगिता आयोजन है वो तुर्की के आताल्या क्षेत्र में किया गया 20 से 23 मार्च के बीच में। फाइनल स्कोर में परिणीति नायक ने 13.417 स्कोर बनाकर कांस्य पदक जीता है। फिर आता है प्रियंका गोस्वामी जो कि न्यूज में थी। दोस्तों, प्रियंका गोस्वामी ने स्लोवाकिया के जो इंडिसा क्षेत्र है वहां पर इंडिसा 50 में 35 किलोमीटर रेस वॉक में 2 घंटे 56 मिनट 54 सेकंड का समय निकाल कर एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने मंजू रानी के 2 घंटे 57 मिनट 54 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। प्रियंका गोस्वामी ने 44वें डिस्का 50 में 11वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, आगे है ऋषभ पंत जो कि न्यूज में थे। दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर है ऋषभ पंत, इन्होंने लोरियंस कैंपबेल ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार दिया जा रहा है। कौन सा? लोरियंस कैंपबेल ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार है वो भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत है उनको दिया जा रहा है। आगे है कृष्णा जयशंकर। दोस्तों, कृष्णा जयशंकर ने 2025 में इंडोर शॉटपुट में भारतीय महिला जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है उसको तोड़ा है। 22 वर्षीय एथलीट कृष्णा ने 1 मार्च 2025 को अमेरिका के जो अल्बुर्क क्षेत्र है न्यू मैक्सिको में वहां पर माउंटेन बेस्ड इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में 16.3 मीटर की थ्रो के साथ इन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। ठीक है, फिर न्यूज में आया गुरबीर सिंह, गुरी द दरबीर सिंह। दोस्तों, पंजाब के गुरी दरबीर सिंह ने 28 मार्च 2025 को इंडियन गाप्री 1 में 100 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। यह रेस उन्होंने 10.20 सेकंड में पूरी की है।
सिंह ने अक्टूबर 2023 में मणिकांत होल दीबर द्वारा जो बनाया गया 10.23 सेकंड की का रिकॉर्ड है उसको तोड़ा है। ठीक है, आगे है कुछ वन आइलैंड क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स न्यूज में रहे थे। सबसे पहले है 16 मार्च 2025 को मेलबर्न में संपन्न हुआ ऑस्ट्रेलियन ग्राफी फॉर्मूला वन रेस का खिताब किसने जीता है? तो गाइस ये खिताब जिला जीता है लैंडो नोरिस, ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं, मैक्लोरेन टीम ने। फिर आता है 23 मार्च 2025 में संघाई में संपन्न हुआ चाइनीज ग्राफी फॉर्मूला वन रेस का खिताब किसने जीता है? तो चाइनीज ग्राफी फॉर्मूला वन रेस का खिताब चेन्नई में संपन्न हुआ है, यह जीता है ओस्कर पियास्त्री, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है उन्होंने। ठीक है, मैक्लोरन टीम है उसने। मार्च 2025 में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्राग मास्टर का खिताब जीता है? तो प्राग मास्टर का खिताब है वो अरविंद चिदम्बरम ने जीता है जो कि तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं। फिर आता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फरवरी 2025 में आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? किस कौन सा आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ मंथ चुना है? शुभमन गिल भारत को। ठीक है, आगे है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ये तो हो गया। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने फरवरी 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? महिला चुना है आना किंग ऑस्ट्रेलिया को, और जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द पुरुष चुना है तो शुभमन गिल को। ठीक है, जो कि भारत के हैं, और जो महिला है वो कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। एशिया क्रिकेट परिषद ने बोर्ड में किस बीसीसीआई के राजीव शुक्ला प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया है? और यहाँ पे ये आंसर पहले आ गया। क्वेश्चन है कि एशिया क्रिकेट परिषद बोर्ड में किस बीसीसीआई प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? तो राजीव शुक्ला को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो बांग्लादेश के क्रिकेटर है मुशफिकुर रहीम, इन्होंने क्या किया है कि जो क्रिकेट बल्लेबाजी है उनसे संन्यास ले लिया है। भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी जिसने हाल ही में पेशेवर टेबल टेनिस से संन्यास लिया है उनका नाम क्या है? तो अंकिता शरत कमल है। कौन? अंकिता शरत कमल, इन्होंने टेबल टेनिस से भारतीय जो खिलाड़ी हैं इससे हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो इस तरह हो गई अपनी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी न्यूज थी करंट अफेयर्स की यहाँ पर पूरी होती है। तो अभी इतना ही। थैंक यू।